प्यारे साथियों, जिन परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है उनमें हिंदी व्याकरण के काल से 2 या 3 सवाल तो पूछ ही लिए जाते हैं। हिंदी व्याकरण का यह एक ऐसा विषय है जिसमें छात्रों को बहुत अधिक समस्याएं आती हैं। किसी को काल ही सही से समझ में नहीं आता और अगर थोड़ा बहुत आ भी जाता है तो फिर उसके सवाल वो करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर साथियों आपको भी काल अच्छे से समझ में नहीं आता या फिर इसके सवाल करने में कठिनाई होती है तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हो, क्योंकि आज हम आपके लिए यहाँ पर काल के 25 एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। काल से किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं और कैसे सही उत्तर का विकल्प आपको चुनना है, ये सब आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने काल कभी पहले नहीं भी पढ़ा तो भी साथियों घबराने की जरूरत नहीं है, आज हम सारा इस वीडियो में कवर कर देंगे और फिर कभी भी कोई भी सवाल काल से आए तो वो आपका गलत नहीं होगा, ये 100% मेरी गारंटी है। अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और काल के इन प्रश्नों को करने से पहले साथियों मैं थोड़ा सा आपको काल के भेद और उपभेद के बारे में बताना चाहता हूं, फिर हम अपने एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। तो पहली बात साथियों ये आती है कि काल का जो अर्थ है वो क्या होता है। काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है साथियों वो होता है समय, और काल का जो संबंध होता है वो कार्य से होता है। अगर हम एक वाक्य में कहें तो हम कह सकते हैं कि क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य के होने के समय का या फिर उसकी अवस्था कौन सी, पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता हो। तो कहने का मतलब है कि क्रिया का ही एक रूप होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि कार्य कब हुआ है। तो कार्य कब हुआ है इसके आधार पर काल के 3 भेद होते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है साथियों सामान्य, सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत और सामान्य भविष्य। तो आप देख सकते हैं तीनों में सामान्य होता है। इसके बाद अपूर्ण वर्तमान होता है और अपूर्ण भूत भी होता है, लेकिन भविष्य में अपूर्ण नहीं होता है। दूसरी बात, संदिग्ध वर्तमान में होता है, संदिग्ध भूत में होता है और लेकिन संदिग्ध भविष्य में नहीं होता है। संभाव्य आपका भविष्य में होता है लेकिन संभाव्य ना तो वर्तमान में होता है ना ही भूतकाल में होता है, क्योंकि संभावना तो हम तब करते हैं ना जब कार्य हमारे सामने हुआ ही ना हो। तो जब वर्तमान में कार्य हो रहा है या फिर भूतकाल में हो चुका है तो फिर हम संभावना क्या ही करेंगे। ऐसे ही संदेह भी हम वर्तमान और भूतकाल में करते हैं, क्योंकि हम भविष्य में तो संदेह कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो काम हुआ ही नहीं तो उसके बारे में हम संदेह कैसे करेंगे। इसके अलावा भूतकाल में देखो 2 और हैं, आसन्न भूत और पूर्ण भूत। ऐसे ही हेतु हेतु मत भूत यहाँ पर भूत में आएगा और हेतु हेतु यहाँ पर भविष्य में भी आएगा। अब ये क्या होते हैं साथियों, ये मैं जब सवाल कराऊंगा तो सारी चीजें आपको समझा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में जब आप पूरे 25 सवाल कर लोगे, एक एक सवालों को अच्छे से देख लोगे तो साथियों फिर आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। चलिए अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भेदों के बारे में साथियों बात ऐसी है कि थोड़ा सा मतभेद है लोगों में। जो व्याकरण के ज्ञाता लोग हैं जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं तो वहां पर काफी मतभेद देखने में मिला है, और वो मतभेद जो है वो वर्तमान काल और भविष्य काल में देखने को मिला है। कुछ लोग कम मानते हैं भेद, कुछ लोग थोड़े ज्यादा मानते हैं, लेकिन भूतकाल में सभी ने 6 भेद माने हैं, ये आप याद रखना। जो अभी मैंने पीछे आपको बताया था 6 भेदों के बारे में, भूतकाल के वही 6 भेद सभी ने माने हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प। तो वाक्य यहाँ पर हमारे सामने है, वह समाचार देख रहा था। साथियों हमने आपको अभी बताया था कि काल का संबंध क्रिया से होता है, तो हमें क्रिया और सहायक क्रिया पर ध्यान देना है कि वो क्या है। तो यहाँ पर जो हमें क्रिया दिखाई दे रही है वहां पर हमें अंत में रहा था दिखाई दे रहा है। जहां भी रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह की सहायक क्रिया अगर नजर आए वाक्य में तो वहां पर अपूर्ण भूत होता है। अपूर्ण भूत का मतलब भी आपको समझा देता हूं। देखिए अपूर्ण का मतलब होता है जब कार्य पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पर आप वाक्य में देख सकते हो, वह समाचार देख रहा था। तो यहाँ पर देख रहा था, इससे पता चलता है कि कार्य जो है वो चल ही रहा था, प्रगति पर था, पूरा नहीं हुआ था। और भूत का मतलब होता है कि कार्य भूतकाल का है, तो इसलिए यहाँ पर अपूर्ण भूत होगा। तो साथियों भूतकाल का एक भेद होता है अपूर्ण भूत, इसी तरह से वर्तमान काल का भी एक भेद होता है अपूर्ण वर्तमान। तो जैसे यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे आपको सहायक क्रिया के रूप में दिखाई देंगे, तो वहां पर आपको रहा है, रही है, रहे हैं नजर आएगा, तो वो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, रेखा पढ़ेगी वाक्य का काल बताना है। तो इस वाक्य की क्रिया पर आप गौर करें, तो क्रिया के अंत में आपको दिखाई देगा गी, यानी कि जहां भी गा, गी, गे आ जाएं सामान्य तौर पर क्रिया के साथ, तो वहां पर हमारा भविष्य काल होता है और भविष्य में भी सामान्य भविष्य होता है। चलिए चौथा सवाल देख लेते हैं।
यहाँ पर एक वाक्य है, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। चलिए ऑप्शंस की तरफ नजर डाल लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है अपूर्णभूत। अपूर्णभूत वहां होता है जहां पर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे दिखाई दे, तो यानी कि ये अपूर्णभूत तो नहीं है। इसके बाद बात आती है पूर्णभूत की। पूर्णभूत के लिए बात याद रखना साथियों, जब भी वाक्य के अंत में था, थी, थे इस तरह की सहायक क्रिया आपको नजर आ जाए तो वहां पर पूर्णभूत होता है। पूर्ण का मतलब है कार्य के पूर्ण होने का बोध हो जाना, और भूत का मतलब है कि भूतकाल की बात है, यानी कि पहले समय में कोई कार्य पूरा हुए काफी समय बीत गया है, तो फिर वहां पर पूर्णभूत हो जाता है, और इसकी पहचान भी आपको बता दी। अगला है साथियों संदिग्ध भूत। तो संदिग्ध यानी कि जब संदेह हो, कार्य के होने में संदेह हो भूतकाल में। तो साथियों अगर हम इस वाक्य को संदिग्ध भूत में बदलना चाहें तो फिर ये वाक्य कैसे लिखा जाएगा? तो ये वाक्य कुछ ऐसे लिखा जाएगा, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे होंगे। यानी कि संस्मरण लिखे तो थे, लेकिन वहां पर हमें संदेह है लिखे होंगे या नहीं लिखे होंगे। तो जब भी साथियों भूतकाल में ऐसा डाउट की स्थिति आपको लगे तो वहां पर संदिग्ध भूत होता है। और सामान्य भूत होता है जब भूतकाल में कार्य का सामान्य रूप से होना पाया जाए। जैसे कवि ने कविता लिखी, लड़की ने गाना गाया, पिताजी लौट आए। तो साथियों सामान्य भूत में आपको क्रिया के साथ आ, ई, ए जब भी ये नजर आए तो समझ लेना ये सामान्य भूत है। पांचवा सवाल हमारा वाक्य है, शायद चोर पकड़ा जाए। साथियों अब आप यहाँ पर देखिए, पकड़ा जाए, तो पकड़ा जाए से यहाँ पर मतलब है कि पकड़ा जाएगा ऐसी हमारी आशा है। अभी पकड़ा नहीं गया है, ना ही उसे पकड़ रहे हैं, तो बात यहाँ पर भविष्य की हो रही है। ये बात तो हमें इतनी समझ में आ गई है। और जब भी वाक्य में आपको शायद, हो सकता है, काश इस तरह के शब्द नजर आए तो इससे पता चलता है कि एक संभावना व्यक्त की जा रही है। तो जहां भी ऐसी संभावना का बोध हो वहां पर संभाव्य भविष्य होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छठा सवाल हमारा वाक्य है, हेमंत पत्र लिख रहा है। चलिए साथियों इसके ऑप्शन की तरफ नजर डाल लेते हैं। पहला ऑप्शन है भविष्य काल। हेमंत पत्र लिख रहा है तो कार्य अभी चल रहा है, वर्तमान की बात है, इतना तो हमें समझ में आ गया है। भविष्य की बात तो ये हो ही नहीं सकती, भूतकाल की बात भी नहीं हो सकती, अपूर्ण भूतकाल भी नहीं है ये, क्योंकि भूतकाल तो है ही नहीं। तो वर्तमान काल ये यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब साथियों आप एक काम करिए, मुझे कमेंट करके ये बताइए कि वर्तमान काल का कौन सा भेद है, सामान्य वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है, या फिर संदिग्ध वर्तमान है। सातवां सवाल हमारे सामने वाक्य है, अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन न देखना पड़ता। अगर साथियों आपको कभी भी इस तरीके से वाक्य नजर आए जिसमें दो उपवाक्य हो, पहला उपवाक्य आप देख सकते हैं, अगर पैसे बचाए होते, दूसरा उपवाक्य है तो यह दिन न देखना पड़ता। और दूसरी बात यहाँ पर दो क्रियाएं होंगी, बचाए होते और देखना पड़ता। तो जहां भी दो वाक्य और दो क्रियाएं हो वहां पर हेतु हेतु मद होता है। अब हेतु हेतु मद भूत होएगा या भविष्य होएगा ये मैं अभी समझा रहा हूँ। तो हेतु हेतु मद तो समझ गए, हेतु कितनी बार आ रहा है? दो बार। तो जहां भी हेतु हेतु वाला होगा वहां पर दो वाक्य होंगे, दो ही क्रियाएं होंगी। अब हमें देखना है कि क्रिया भूतकाल की है या भविष्य की है। अगर कार्य भूत का है तो हेतु हेतु मद भूत हो जाएगा, और अगर कार्य भविष्य में होने का बोध हो रहा है तो फिर वहां पर हेतु हेतु मद भविष्य हो जाएगा। बस इतना सा आपको चेक करना है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे ऑप्शन में हेतु हेतु वाला कहाँ है। तो हेतु हेतु वाला तो ये नजर आ रहा है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आठवां सवाल, जो कमाएं सो खाएं। पीछे आपको जो बताया था बस उसी तरीके का है। दो उपवाक्य आपको नजर आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर क्या है? निर्भर हैं, आश्रित उपवाक्य है एक इनमें से। जो कमाएं सो खाएं, यानी जो कमाओगे वही खाओ, वही खाओगे। तो यहाँ पर इस तरह का हमें बोध हो रहा है। इसका उत्तर है हेतु हेतु मद भविष्य। साथियों ये जो सवाल आपको कराए जा रहे हैं ये सवाल मैंने अपनी तरफ से खुद नहीं बनाए हैं, बल्कि अलग अलग परीक्षाओं में सवाल पूछे गए थे, वहां से आपके लिए इकट्ठा करके एक वीडियो में डाले हैं, ताकि आपको काल के जो सवाल हैं उनके बारे में विस्तृत ज्ञान हो सके। तो साथियों इन सब चीजों में काफी मेहनत लगती है आपके लिए जो वीडियो हम बनाते हैं। बस आपसे साथियों इतना सा अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट समझ में आ रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने यारों प्यारों जानकारों को या जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो उन तक इसको शेयर भी कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब अपने सवाल को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, सोनू खाना खा रहा है। तो इससे पहले भी ये सवाल आया था साथियों, जहां भी रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के आपको सहायक क्रिया मिल जाए, वाक्य के अंत में ये नजर आ जाए, तो वहां पर आंख नीच के अपूर्ण वर्तमान लगा देना। 10वां सवाल, दीपक विद्यालय से घर पहुंचने वाला होगा।
तो चलिए यहाँ पर हम पहले तो ऑप्शंस पर नजर डालते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे। तो पहला जो ऑप्शन है वो है तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान वैसे तो कोई भेद नहीं है, फिर भी कुछ लोग अपूर्ण वर्तमान को ही तात्कालिक वर्तमान भी बोल देते हैं। तो अब आप मुझे यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब अपूर्ण वर्तमान तो यहाँ नहीं है। क्या आपको इस वाक्य में दो वाक्य नजर आ रहे हैं या फिर दो क्रियाएं नजर आ रही हैं? तो दोनों में से कुछ भी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब हेतु हेतु वाला भी ऑप्शन काट दो। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, संदिग्ध वर्तमान और आसन्न भूत। तो अब मैं आपको आसन्न भूत समझा देता हूँ। आसन्न भूत साथियों वहां पर होता है जहां पर यह पता चले कि कार्य अभी अभी निकट भूत में ही समाप्त हुआ है, यानी थोड़ी देर पहले ही कार्य पूरा हुआ है। अभी साथियों आगे के सवालों में आसन्न भूत के भी कई सवाल हैं, जिनमें कई सारे वाक्य हैं, उदाहरण हैं, उन्हें देखकर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो वहां मैं इसको समझा दूंगा। तो फिलहाल जो यहाँ पर आंसर है वो है संदिग्ध वर्तमान। तो वर्तमान में हमें संदेह हो रहा है। संदेह कैसे हो रहा है, दोबारा पढ़ के देखते हैं। दीपक विद्यालय से घर पहुंचने वाला होगा। तो बात तो पता चल रही है कि वर्तमान की है। यहाँ पर गा है, गी है, देख के ये मत समझ लेना कि बस ये तो अब भविष्य का हो गया और बात खत्म। तो आपको यहाँ पर भाव भी पकड़ना है साथियों। तो यहाँ पर दीपक विद्यालय से घर पहुंचने वाला होगा, यानी बात वर्तमान की है और वर्तमान में ही एक संदेह की स्थिति आ गई है, तो ये संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। पहुंचने वाला होगा, पहुंच चुका होगा, पहुंचता होगा, तो इस तरह के अगर वाक्य के अंत में नजर आए आपको, तो समझ लेना कि यह संदेह की स्थिति आ रही है वर्तमान काल में और संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। 11वां सवाल, निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान क्या है? वर्तमान काल की पहचान बतानी है। यहाँ पर कथन दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन सा सही है। वर्तमान काल के लिए क्या जरूरी है? कार्य चल रहा होता है। ये तो हमें सही लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में कार्य चल रहा है, उसको वर्तमान कहेंगे। कार्य होना होता है, कार्य जहाँ होना होता है यानी आगे होएगा, तो ये तो भविष्य की बात हो गई। इसका मतलब ये तो वर्तमान की बात नहीं है। कार्य हो चुका होता है, हो चुका होता है तो भूत की बात है, ये भी ऑप्शन नहीं है। कार्य होने की संभावना होती है, कार्य होने की संभावना भी हमारी भविष्य में होती है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही है। 12वां सवाल, कौन सा उदाहरण संभाव्य भविष्य का है? तो भविष्य काल का कौन सा वेद? संभाव्य भविष्य। संभाव्य में आपको एक पीछे सवाल कराया था, वहां पर बताया था कि संभाव्य के लिए आपको जहां भी शायद, काश, हो सकता है, तो जहां भी इस तरह के शब्द वाक्य में नजर आए तो समझ लेना संभाव्य भविष्य की बात हो रही है। तो हम देख लेते हैं कहाँ ऐसी स्थिति नजर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 में हमें पता लग रहा है, हो सकता है वर्षा हो, यानी वर्षा के होने की आशा की जा रही है। तो हो सकता है का मतलब संभावना है। इसके और ऑप्शंस की तरफ भी नजर डालें, चलिए उन्हें भी देखते हैं। वह काम समाप्त कर चुकेगा, कर चुकेगा की मतलब समाप्त कर लेगा, तो ये हमारा सामान्य भविष्य है। ठीक है। सोनम घूम कर जाएगी, सोनम घूम कर फिर क्या करेगी? जाएगी, चली जाएगी, तो ये भी सामान्य भविष्य है। तीसरा है, मुझे विश्वास है कि वह पढ़ता रहेगा। तो इसमें देखिए दो वाक्य नजर आ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वह पढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर पहले वाले में वर्तमान काल है और दूसरे वाले में भविष्य काल है। प्रश्न नंबर 13, हमारा वाक्य है मोहन अभी गया है। इस वाले सवाल को साथियों बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी तरह के भेद में होती है। तो यहाँ पर साथियों आप देखो, गया है जो है इस पर ध्यान दो। तो यहाँ पर आपको है नजर आ रहा है, तो है का मतलब ये नहीं है कि साथियों ये वर्तमान का हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति इस है को देखकर ही होती है और बच्चे आनन फानन में इसको वर्तमान काल का लगाकर आ जाते हैं कि ये तो वर्तमान काल है। मगर साथियों ये इसका आंसर नहीं है, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अर्थ समझिए, जब भी साथियों ऐसा लगे कि कार्य निकट भूत में ही समाप्त हुआ है, यानी कार्य को समाप्त हुए अभी थोड़ा ही समय बीता है, तो वहां पर आसन्न भूत होता है। दूसरा, इसकी पहचान हम कुछ शब्दों को देखकर भी कर सकते हैं, जैसे गया है, गई है, आए हैं, उठा है, उठी है, बैठे हैं, तो है यहाँ पर जरूर आपको नजर आएगा वाक्य के अंत में। इसी तरह से मोहन जा चुका है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं भी इसी आसन्न भूत में ही आ जाएंगे। अगर साथियों आसन्न भूत में थोड़ा डाउट रह गया है तो आगे और सवाल हम करेंगे, तो आपका ये डाउट भी खत्म हो जाएगा। अगला सवाल, महिला चली गई होगी। अब यहाँ पर क्रिया पर ध्यान दीजिए, गई होगी, गई से तो हमें यह पता चल रहा है कि ये बात भूतकाल की है, और होगी से हमें इसके भविष्य के होने का पता नहीं चल रहा, बल्कि यहाँ पर हमें एक संदेह हो रहा है कि चली गई होगी या नहीं गई होगी। तो ये वाक्य जो है वो भूतकाल में संदेह का बोध कराता है, ये संदिग्ध भूतकाल का वाक्य है। अगर मैं कहूँ साथियों इस वाक्य को संदिग्ध वर्तमान में बदलिए, तो फिर आप इसको कैसे लिखोगे वो भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पर इस वाक्य का हो जाएगा महिला जाती होगी या फिर महिला जा रही होगी।
इस तरह से वाक्य बदल जाएगा अगर ये संदिग्ध वर्तमान की बात करेंगे। अगला सवाल, राधा ने पौधों को पानी दिया है। देखिए यहाँ पर या है, ये है, इस तरह का जब भी आ जाए हमें पता चल जाता है कि हमारा जो कार्य है वो निकट भूत में समाप्त हुआ है, थोड़ी देर पहले ही हमारा कार्य पूरा हुआ है। राधा ने पौधों को पानी दे दिया है, राधा पौधों को पानी दे चुकी है। तो यहाँ पर है तो आ रहा है, लेकिन साथ ही इसका मतलब ये वर्तमान का नहीं है, बल्कि ये तो हमारा आसन्न भूत का उदाहरण है। अगर इस वाक्य को साथियों सामान्य भूत में बदलना होता तो फिर ये वाक्य कैसे बदल जाता, ये हो जाता राधा ने पौधों को पानी दिया, क्योंकि इससे ये नहीं पता चल रहा कि कार्य समाप्त कब हुआ, अभी थोड़ी देर पहले हुआ या काफी देर पहले हुआ, कब दिया पानी ये नहीं पता चल रहा। लेकिन जब ये है लग जाता है तो इससे हमें पता लग जाता है कि कार्य अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है। 16वां सवाल, शिक्षक ने छात्र को पकड़ लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिया है, आ है, ई है, ए है, इस तरह का वाक्य के अंत में नजर आ जाए तो पता लग गया कि कार्य अभी निकट भूत में ही समाप्त हुआ है, आसन्न भूत हो जाएगा। 17वां सवाल, काश आज का मैच भारत जीत जाए। साथियों ऐसा ही सवाल एक पहले भी आया था, आपको बताया था जहां भी हो सकता है, काश, शायद, इस तरह के शब्द आ जाएं तो ये हमारे संभावना को व्यक्त करते हैं। और संभाव्य जो भेद होता है वो केवल भविष्य में ही होता है, ना तो संभावना वर्तमान में होती है और ना ही संभावना भूतकाल में की जाती है। तो इसका सही उत्तर है संभाव्य भविष्य। इस वाक्य में संभावना है, ये तो आप काश को देखकर ही समझ गए। इस वाक्य में भविष्य का बोध हो रहा है, भविष्य में होने का, ये आप इसी क्रिया देखकर समझ जाओ। भारत मैच जीत जाए, जीत जाए का मतलब जीत जाएगा ऐसी मेरी आशा है, तो यहाँ पर भविष्य की बात हो रही है। अगला सवाल, बस छूट गई होगी। यहाँ पर अपनी क्रिया को देखते हैं, गई होगी। देखो गई से तो ये पता लग रहा है कि भूत की बात है, छूट गई, और होगी जो शब्द है वो ये बोध करा रहा है कि यहाँ पर संदेह की स्थिति है। एक तो भूतकाल और भूतकाल में संदेह की स्थिति है, तो इसका मतलब यहाँ पर संदिग्ध भूत हो जाएगा। अब इसी वाक्य को संदिग्ध वर्तमान में परिवर्तित करिए, तो संदिग्ध वर्तमान में ये वाक्य कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, बस छूट रही होगी या बस छूटती होगी। तो आप भेद समझ लीजिए संदिग्ध भूत और संदिग्ध वर्तमान का। अगला सवाल, अनीता गीत गा रही है। तो जहां भी रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब होता है, तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है ये तो बताना बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई भी दुविधा नहीं है। सवाल नंबर 20, लड़कियां नृत्य कर रही थी। तो रहा था, रही थी, रहे थे, जहां भी होगा ये भी बहुत ही आसान है। ये अपूर्णता की बात हो रही है और अपूर्णता में भी कौन सी, अपूर्ण भूत की बात हो रही है। अगला सवाल, यदि छुट्टियां होंगी तो मैं लखनऊ जाऊंगी। तो यहाँ पर आप देखिए दो उपवाक्य हैं, यदि छुट्टियां होंगी पहला उपवाक्य, तो मैं लखनऊ जाऊंगी दूसरा उपवाक्य। जहां भी दो उपवाक्य हो और दो क्रियाएं हो, जैसे होंगी और जाऊंगी, तो वहां पर क्या होता है, हेतु हेतु होता है, हेतु हेतु मद होता है वहां पर। और ये दोनों क्रियाएं जो है साथियों वो भविष्य के बारे में बता रही हैं कि कार्य भविष्य में होगा, तो यहाँ पर हेतु हेतु मद भविष्य होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर भूत गलत लिख दिया है, इसको भविष्य कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला सवाल, बच्चा खिलौनों से खेलता है। तो साथियों जहां भी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आ जाए, वहां पर आपको कुछ भी नहीं देखना, सीधा सीधा सामान्य वर्तमान हो जाएगा। एक बात यहाँ पर साथियों आपको बता दूं, लास्ट में जो है नजर आ रहा है ये तो हमें आसन्न भूत में भी नजर आता था, लेकिन यहाँ पर आसन्न भूत नहीं है। अगर ये आसन्न भूत होता ये वाक्य तो फिर ये कैसा होता, तो ये होता बच्चा खिलौनों से खेला है, तो यहाँ पर ये हो जाता, अंतर आप समझ लीजिए। अगला सवाल, शबाना खाना खा चुकी है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, जहां भी आ जाए आसन्न भूत होता है। चलिए इसके और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं और कोशिश करते हैं अपने वाक्य को ऑप्शंस के हिसाब से कन्वर्ट करने की, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो पहला है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान में इसको कैसे लिखेंगे, शबाना खाना खाती है, पूर्ण भूत में से कैसे लिखेंगे, यानी भूतकाल में कार्य पूरे होने का पता चल जाए, शबाना खाना खाती थी या खा चुकी थी, था, थी, थे आ जाए। ऐसे ही आसन्न, आसन्न वर्तमान तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो गलत है। आसन्न जो होता है वो भूतकाल का ही भेद होता है, वर्तमान और भविष्य का नहीं। अगला सवाल, याद है हम दोनों नदी किनारे घंटों बैठा करते थे। तो देखिए अब हम इस सवाल में एक एक ऑप्शन को टैली करके देखते हैं अपने वाक्य के हिसाब से। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है पूर्ण वर्तमान, तो ये वर्तमान काल का कोई भेद नहीं होता है साथियों, क्योंकि वर्तमान काल में तो कार्य या तो होता है या चल रहा होता है। अगर साथियों कार्य वर्तमान काल में पूर्ण हो जाएगा तो फिर तो वो भूतकाल का ही वाक्य हो जाएगा, इसीलिए ये कोई भी भेद नहीं होता है। दूसरा है अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत भी यहाँ पर नहीं है,
क्योंकि अपूर्ण भूत में तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आता है। तीसरा है संदिग्ध भूत, तो यहाँ पर संदेह की भी कोई बात नहीं हो रही, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो आखिरी जो ऑप्शन है वो है सामान्य वर्तमान, तो यही इसका आंसर है। तो ये क्यों है ये अब आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर तो भले ही आपको दिखाई दे रहा है कि कार्य भूतकाल का है, लेकिन साथियों इसमें जो मेन बात है वो इसका भाव पकड़िए। तो याद है, यहाँ पर देखिए, याद है हम दोनों नदी किनारे घंटों बैठा करते थे, तो यहाँ पर वर्तमान काल में ही बात चल रही है, लेकिन वर्तमान काल में ही भूतकाल की किसी बात का जिक्र आ गया है, इसलिए ये यहाँ पर ऐसा भ्रम पैदा हो रहा है। तो इसका सही आंसर है सामान्य वर्तमान। जो याद है जो है ना, इसके हिसाब से यहाँ पर सामान्य वर्तमान इसका उत्तर है। 25वां सवाल, आज का हमारा अंतिम सवाल, पिताजी आ रहे होंगे। तो चलिए साथियों अब अपने विकल्पों को देखते हैं और इसका सही उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो रहे होंगे हम इसको ध्यान में रखेंगे। सामान्य भविष्य काल, साथियों सामान्य भविष्य काल तब होता है जब भविष्य में किसी कार्य का होने का निश्चय पाया जाए। जैसे अगर इसी वाक्य की बात करें तो यहाँ पर अगर ये सामान्य भविष्य का होता तो पिताजी आएंगे, जाएंगे, तो यहाँ पर इस तरह का कोई भी बोध नहीं हो रहा, तो भविष्य तो ये नहीं है। अपूर्ण वर्तमान वहां होता है जहां पर रहा है, रही है, रहे हैं होता है, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। अपूर्ण भूत वहां होता है जहां रहा था, रही थी, रहे थे होता है, तो यहाँ पर ये भी उत्तर नहीं होगा। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, संदिग्ध वर्तमान काल। तो अब यहाँ पर संदेह कैसे हो रहा है, वो हो रहा है इस होंगे से। तो इस होंगे से पता चल रहा है पिताजी आ रहे होंगे, या क्या पता ना भी आ रहे हों, तो यहाँ पर इससे हमें संदेह का बोध हो रहा है। और आ रहे होंगे, तो आ रहे से पता लग रहा है कि ये वर्तमान की बात है, तो ये संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। लेकिन साथियों अगर यही वाक्य संदिग्ध भूत में हमें बदलना होता तो फिर हम इस वाक्य को कैसे लिखते? तो ये वाक्य लिखा जाता पिताजी आ चुके होंगे या पिताजी आए होंगे। आज साथियों हमने आपको काल के बहुत सारे प्रश्न कराए और आपको बताया कि किस तरह से आपको दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। एक बात साथियों आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के एमसीक्यूज कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो। तो साथियों हम जल्द आपसे मिलेंगे काल के अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।